नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वेरिकोसील के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेरिकोज नसों में वॉल्व होते हैं जो ब्लड को स्क्रोटम और टेंटिकल से हार्ट की ओर ले जाते हैं। जब ये वॉल्व काम करना बंद कर देते हैं तो ब्लड एक जगह पर जमा होने लगता है। इस कारण स्क्रोटम में मौजूद वृषण के आसपास की नसें फूलने लगती हैं और वेरिकोसील की परेशानी हो जाती है। वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील जो है एक आम बीमारी है जो आपके अंडकोश की नसों को बड़ा कर देती है। आपके अंडकोश आपके लिंग के पीछे की त्वचा एक थैली है जिसमें आमतौर पर आपकी अंडकोश होते हैं। वेरिकोसील जो है वेरिकोज नसों के समान होते हैं। वेरिकोज नसों के कारण आपके पैरों में सूजन आ जाती है और आपका आकार खो देती है। वेरिकोसील आमतौर पर दर्द रहित होते हैं, लेकिन कभी कभी टेस्टिस में दर्द का कारण बन सकते हैं। जो कुछ लोगों में वेरिकोसील बांझपन का कारण भी बन सकते हैं। यदि वेरिकोसील आपको परेशानी नहीं करता है तो आपको उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वेरिकोसील गंभीर कब होते हैं? वेरिकोसील जानलेवा नहीं होते। हालांकि अगर आप जैविक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वेरिकोसील बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। क्या वेरिकोसील आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है? जी बिल्कुल हाँ। वेरिकोसील कुछ लोगों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। वेरिकोसील पुरुष बांझपन के लगभग 40% मामलों में योगदान दे सकती है। हालांकि वेरिकोसील से पीड़ित कई लोगों को गर्भधारण करने में कोई समस्या नहीं होती है। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि वेरिकोसील की क्या भूमिका होती है बांझपन में। यह संभव है कि नसों में रक्त के जमाव के कारण आपके अंडकोश के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। दोनों अंडकोशों को प्रभावित करने वाले उच्च तापमान से शुक्राणुओं की संख्या या उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अगर आपको संदेह है कि आपको बांझपन है तो आप स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से या डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वेरिकोसील संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी पुरुषों और जन्म के समय पुरुष के रूप में नियुक्त लोगों में से 15% या 20% को प्रभावित करता है। लगभग 5 में से एक वेरिकोसील आपके अंडकोश के बाईं ओर होने की अधिक संभावना है, क्योंकि आपके बाएं अंडकोश से रक्त शरीर की प्रमुख नसों में वापस जाने के तरीके में अंतर होता है। कम आम तौर पर यह दाईं ओर या दोनों तरफ प्रभावित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ वेरिकोसील के लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लक्षण है अंडकोश में हल्का दर्द या अंडकोश में दर्द जो अक्सर लेटने पर ठीक हो जाता है। आपके अंडकोश या अंडकोश में सूजन आ सकती है। आपके टेस्टिस में सिकुड़न टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। कम से कम 1 वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण न कर पाना। आपके प्रभावित अंडकोश के ऊपर छोटी सी गांठ भी हो सकती है। बड़े वेरिकोसील कीड़े या स्पैगेटी के थैले की तरह हो सकते हैं या दिख सकते हैं। वे हल्की असुविधा या दर्द पीड़ा का कारण बन सकते हैं। छोटे वेरिकोसील देखने या महसूस करने के लिए बहुत छोटे हो सकते हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है? वेरिकोसील का मुख्य कारण क्या है? वेरिकोसील किस कारण से विकसित होते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि शुक्राणु कॉर्ड में कुछ नसों के अंदर एक दोषपूर्ण स्विच या वॉल्व इसका कारण हो सकता है। शुक्राणु कॉर्ड ऊतकों का एक बैंड है जो आपके अंडकोश को अपनी जगह पर रखता है। यह नसें आपके अंडकोश से रक्त को आपके शरीर में वापस लाती हैं। वॉल्व एक तरह से चालू या बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। इसमें 2 फ्लैप जैसी संरचनाएं होती हैं जो रक्त को आपके हृदय की ओर वापस ले जाने में मदद करती हैं। जब वॉल्व ठीक से काम नहीं कर सकता है तो आपके अंडकोश में नसों के अंदर रक्त जमा हो जाता है। समय के साथ नसें सूज जाती हैं। वेरिकोसील किस उम्र में लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है? वेरिकोसील किसी भी उम्र में अंडकोश वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। कई वेरिकोसील जन्म से ही मौजूद होते हैं, जन्मजात होते हैं। जो लोग अक्सर अपनी किशोरावस्था के दौरान वेरिकोसील को नोटिस करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह यौवन से संबंधित हो सकता है। जब आपके जननांगों में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है, कुछ मामलों में वेरिकोसील आपके अंडकोश को ठीक से बढ़ने से रोक सकते हैं। क्या वेरिकोसील के कारण स्तंभन दोष हो सकता है? इस बात का पुख्ता तौर पर कहने के लिए पर्याप्त शोध नहीं है। वेरिकोसील इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी का कारण बनता है, लेकिन दोनों के बीच एक संबंध हो सकता है। कुछ स्टडीज में पता चला है कि वेरिकोसील उपचार प्राप्त करने वाले लोग कभी कभी इरेक्शन प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। क्या वेरिकोसील से अन्य कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं।
सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कम टेस्टोस्टेरोन। इसको हम कहते हैं पुरुष हाइपोगोनाडिज्म। AMAB वाले लोग अंडकोश में टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो यौवन के दौरान पुरुष विशेषताओं को शुरू करता है, सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है और हड्डियों तथा मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। कम टेस्टोस्टेरोन आपके अंडकोश को सिकोड़ सकता है, आपकी सेक्स ड्राइव को कम कर सकता है, आपकी मांसपेशियों को कम कर सकता है और अवसाद का कारण बन सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया तब होता है जब आपके स्खलन में कोई शुक्राणु नहीं होता है। शुक्राणु कोशिकाएं प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जो एक अंडा कोशिका या अंडाणु को निषेचित करती हैं, जिससे एक भ्रूण बनता है जो बाद में एक भ्रूण को विकसित करता है। एंजियोस्पर्मिया पुरुष बांझपन का एक प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि किस तरीके से पता करें कि आपको वेरिकोसील है। सबसे पहले हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। पेल्विक अल्ट्रासाउंड एक गैर आक्रामक इमेजिंग परीक्षण है जो आपके प्रदाता को आपके अंडकोश की नसों का विस्तृत दृश्य देता है। यह सबसे आम इमेजिंग परीक्षण है जो वेरिकोसील के निदान में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है वीर्य विश्लेषण। वीर्य विश्लेषण के दौरान आप एक विशेष कंटेनर में आपका प्रदाता फिर से वीर्य के नमूने को एक प्रयोगशाला में भेजेगा और जिसके शुक्राणु की उपस्थिति और समग्र स्वास्थ्य की जांच करेगा। यदि आपको चिंता है तो वेरिकोसील आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, तो आप जो है वीर्य का विश्लेषण करा सकते हैं। रक्त परीक्षण के दौरान भी आप ये जान सकते हैं कि मुझे वेरिकोसील की समस्या है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ जो वेरिकोसील में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उसमें सबसे पहली दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X। ये टेबलेट के फॉर्म में आती है। इसको आपको 6 गोली सुबह लेना है, 6 गोली दोपहर को लेना है, 6 गोली शाम को लेना है। ये दवा आपको खाली पेट लेनी है। दूसरी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा है हेमामलेस Q। ये मदर टिंचर की फॉर्म में आती है। इसको आपको 2 बार लेना है। 1/4 कप जो है आप गर्म गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 15 बूंद सुबह डालेंगे, 15 बूंद शाम को पानी में डाल के आप पिएंगे और ये भी दवा आपको खाली पेट लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो यह दवा जो है आपको, अगर आप जो है इस दवा को 4 या 5 महीने लेते हैं तो ये दवा जो है आपकी वेरिकोसील की समस्या को हमेशा से ख़त्म कर देगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है और प्रोसेसिंग फूड भी आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको पैक्ड फूड भी बंद कर देना है। दोस्तों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर अपने सिम्टम्स दिखा करके जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।